कल बिहार के दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि जब किताब लिखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने, तो महात्मा गांधी ने लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और प्रधानमंत्री लिखेंगे तो माई एक्सपेरिमेंट विथ लाइज। बयानवीर से ऊपर क्या है राहुल गांधी? आज तक कर्म तो कुछ किया नहीं। कोई एक उपलब्धि राहुल गांधी के नाम से आप बता दीजिए। और जिस शख्सियत ने पूरे देश को विकास के पटल पर, देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाके एक साख बनाई, उनके बारे में शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक ऐसा सांसद के रूप में भी वो अमेठी में क्या स्थिति रही है उनकी लोग जानते हैं। तो जो व्यक्ति एक अक्षम व्यक्ति हो, उसके सवालों का क्या जवाब दे? न वो राजनीतिक रूप से अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ता है, न किसी एक राज्य को चैलेंज करके मैं इस राज्य को सरकार बना दूंगा, ऐसी चुनौती नहीं ले सकते। तो जो खुद अक्षम हो वो किस पर सवाल कर रहा है? जिस व्यक्ति ने आज पूरे विश्व के पटल पर भारत को आगे बढ़ाया, जिसने गुजरात को एक विकास के रूप में एक नया मॉडल पेश किया, और आज देश अगर कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर 5 टॉप वर्ल्ड के इकोनॉमी में अगर आया तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आया। आपके नेतृत्व में तो कांग्रेस रसातल पे जा रही है। तो जो व्यक्ति खुद अक्षम हो, जिसकी क्षमता विहीन व्यक्ति हो, और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि दिशा विहीन, वैसा व्यक्ति क्या सवाल करेगा? यात्रा में भी शामिल हुए हैं। जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ जाकर नौकरी लेना। कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय सिर्फ लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के मकसद से बयान देती। राहुल गांधी जी भी यही कर रहे हैं। आजादी के बाद तो 60 साल तक उन्हीं की सरकार रही, और बिहार की क्या दुर्दशा उन लोगों ने बनाकर रखी थी, और जिसके साथ बाद में मिलकर उन लोगों ने बिहार में सरकार बनाई, उन्होंने क्या दुर्दशा कर रखी थी, यह बात किसी से छुपी हुई है क्या? तो आज आए हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए बयान देने के लिए। संविधान सुरक्षा सम्मेलन भी किया है कल उन्होंने। अब किया है, अब उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, वो करते रहे, लेकिन बिहार में कुछ भी उनके करने से कहने से नहीं होने वाला है। कोई ये है कि राहुल गांधी जी को किस विषय पे वो आए पद यात्रा करने, ये भी बहुत मजेदार है। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की सरकार ने मिलकर बिहार में पलायन की जड़ों को उन लोगों ने ही गाड़ा। उन लोग का ऐसा शासनकाल था कि बिहार में जिनका घर था वो लोग छोड़ करके बिहार से चले गए। तो जो पलायन का जड़ बिहार में गाड़ा है, वो आज पलायन के लिए पद यात्रा करना है। ये सबसे मजेदार बात है। तो ये बिहार की जनता और जो बिहार की युवा है, वो उनको बहुत एक स्पष्टीकरण जो है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद दे देंगे, और राहुल गांधी जी का भी बिहार आना असफल रहेगा। संविधान सुरक्षा सम्मेलन भी किया है उन्होंने। क्या संविधान, ये जो भ्रम है, ये बार बार ये भ्रम फैलाना चाहते हैं कि संविधान खतरे में। कहाँ संविधान खतरे में है? कहाँ कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है? चुनाव के टाइम भी, लोकसभा के चुनाव में तो एक बार भी नहीं आए। जब लोकसभा के चुनाव में देखे कि अरे एनडीए मजबूती से आ रहा है, तब इनको याद आया कि हमको बिहार आना है। अब वो बिहार आते हैं, 5 मिनट में वो चले जाते हैं। ना वो बिहार के मुद्दों को लेके गंभीर है, ना वो बिहारियों को लेके गंभीर है। हमेशा उन्होंने बिहारियों के साथ विपक्ष की सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। कभी भी बिहारियों के जो सपने हैं उसको कभी भी प्राथमिकता नहीं दी है। और ये जो संविधान है कि संविधान खतरे में, पहला झूठ इन लोगों ने ये फैलाया कि संविधान खतरे में, कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस एनडीए की सरकार ने करी। और दूसरा भ्रम ये फैलाना चाह रहे हैं कि वक्फ मुस्लिमों के हक में नहीं है। ये भी भ्रम जो है वो कुछ दिन बाद टूट जाएगा।